दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। दरअसल दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने विकासपुरी में कल पद यात्रा निकाली और उस पद यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ। तमाम खबरें इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही हैं और आम आदमी पार्टी ने उस हमलावर की एक तरीके से पुष्टि भी करती है, उसकी आइडेंटिटी भी शेयर करती है। लेकिन क्या ये आरोप बेबुनियाद हैं या सही हैं? और अगर ऐसा है तो बीजेपी की राजनीति कितनी गंदी आज के समय हो चुकी है, ये अंदाजा आप खुद ही लगा सकती है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे, दिल्ली में सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, उन पर इस प्रकार का हमला करवाया जाता है और इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। उस पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया, सीएम आतिशी ने इस मामले पर खुलकर बोला है और बीजेपी को घेरा। तो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। एक व्यक्ति की पुष्टि भी की गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। सारी चीज़ें विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप बिना स्किप करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इस प्रकार की राजनीति एक लोकतांत्रिक देश में चल रही है तो उसकी लोकतंत्र को खोखला ही कर रही है, जिसका असर हम सभी पर होने वाला है। तो विस्तार से खबर में सारी चीज़ें परत दर परत हम खोलेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार हेडलाइंस देखिए, क्या खबर निकल कर आई। कुछ लोग माला पहनाने आए और आतिशी का केजरीवाल पर हमले का दावा। बीजेपी ने बताई अलग ही कहानी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर कहा, जब ईडी, सीबीआई और जेल से भी बात नहीं बनी तो अब बीजेपी वाले केजरीवाल जी पर हमले करवा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा इसका जिम्मेदार होगी। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर से बीजेपी पर निशाना साध दिया गया है। क्योंकि विकासपुरी में मैंने बताया आपको, अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा चल रही थी, वहाँ पर कुछ लोग माला पहनाने आते हैं, उस तरीके का एक हमला वहाँ पर होता है। हालांकि इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, लेकिन हम कुछ कारणवश आपको ये नहीं दिखा रहे हैं। आप जाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो देख सकती। तो उसके बाद सीएम आतिशी भी सामने आई और इस पर खुलकर बोला, क्योंकि बीजेपी को इस पर निशाना साधने का सीधा मतलब ये है कि जो साम दाम दंड भेद दिल्ली सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी कर रही थी, वो हो नहीं पाया। सीएम आतिशी को बना दिया गया। केजरीवाल को जब तक ईडी सीबीआई के कटघरे में लिया गया, तब तक आतिशी को सीएम बनाकर राजनीति खेल गए अरविंद केजरीवाल। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए नया पैतरा क्या बीजेपी ये अपना रही है? ये बड़ा सवाल। सीएम आतिशी ने इस पर क्या कहा है, एक बार वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। दरअसल हमले को लेकर आतिशी ने कहा कि भाजपा ने आज अरविंद केजरीवाल जी पर विकासपुरी की पद यात्रा में हमला कराया। पहले अरविंद केजरीवाल पर फर्जी केस किया, उनको गिरफ्तार किया, उनकी इंसुलिन रोक दी, उनको मारने की साजिश रची और जब कोर्ट ने रिहा कर दिया तो भाजपा अपने गुंडों से हमला करवा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा वालों, दिल्ली वाले अपने बेटे, अपने भाई पर इस हमले का बदला आने वाले चुनाव में जरूर से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधा मामला अब चुनाव पर लटका दिया है कि जिस प्रकार की हरकत ये बीजेपी ने करी है, उसके बाद क्योंकि एक अलग तरह की सिंपैथी वैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ है, और अगर इस प्रकार की चीज़ें होती है तो वो सिंपैथी और बढ़ जाती है। दोस्तों, एक दशक हो गया है बीजेपी को दरकिनार दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने किया है और सत्ता वापसी हो नहीं पा रही है। हथियाने की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, एक तो चीज़ आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारा चैनल अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी उसने पुष्टि कर दी है कि जो भी मामला वाकया हुआ वहाँ पर व्यक्ति जो था उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार आप मनीष सिसोदिया, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस पूरे हमले, इस मामले पर क्या कहा है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है और चिंताजनक है। यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा पर होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी, ऐसा मनीष सिसोदिया ने कहा है।
तो दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ समझ नहीं पा रहे होंगे कि नेता जो है सभी बार बार बीजेपी को क्यों टारगेट कर, क्योंकि बीजेपी की सत्ता हथियाने की जो साजिश थी वो नाकाम हुई है अभी रिसेंटली। और उसके बाद जो है एक व्यक्ति की पुष्टि मैंने आपको बताया कि हालांकि हम नहीं कर रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी ने कर दी है, वो आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इस व्यक्ति की जो है आइडेंटिटी आम आदमी पार्टी ने कंफर्म की है कि ये रोहित शेहरावत बीजेपी से संबंधित है। आप देख सकते हैं इनके लिंक जो है बीजेपी से शेयर किए गए हैं और इसकी पहचान भी की गई। रोहित शेहरावत नाम है इनका। तो अगर ये बीजेपी से संबंधित हैं तो मानकर चलिए आप ये हमला भी बीजेपी से संबंधित होगा, और नहीं भी होगा तो आम आदमी पार्टी इस पर क्यों न जो है शक करे कि जो पूरा वाकया हुआ ये बीजेपी ने ही कराया है। क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं राजनीति में जो एक दूसरे पर एक तरीके से राजनीतिक पार्टियां मतलब कि कोई पॉइंट मिलते ही वहाँ से पकड़ लेती हैं। तो अब अगर कोई बीजेपी पार्टी से संबंधित इस प्रकार की हरकत करेगा तो कोई भी आम आदमी भी कहेगा कि भाई बीजेपी ने कराया। हालांकि पार्टी आला कमान को ज़्यादा बार बढ़ने के बाद उससे दरकिनार हो सकती है, ये हमारा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विपक्षी वाले तो उस पर टारगेट करेंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों। उसके बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने इस पूरे वाकये इस बातचीत पर क्या कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी की खुले आम गुंडई ने दिल्ली में बीजेपी को 3 बार हरा दिया। बीजेपी हताश है, चुनाव में हार रही है तो केजरीवाल पर हमला करा रही है। अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है बीजेपी। जी हाँ, बड़ा जो है दावा यहाँ पर संजय सिंह का कि जब साम दाम दंड भेद लगाकर बीजेपी सत्ता ना तो हासिल कर पा रही है ना तो हथिया पा रही है तो क्या ही करेगी, हमले करवाएगी। एक तरीके से बीजेपी ये चीज़ समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को जब तक दिल्ली से नहीं हटाया जाएगा तब तक उनकी दाल दिल्ली में तो नहीं गलने वाली है। तो क्या ये चुनाव से पहले उसी की प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन दोस्तों मानकर चलिए अगर ये हमला बीजेपी ने भी कराया तो ये बीजेपी को ही बैकफायर करेगा, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल के लिए ऑलरेडी सिंपैथी है लोगों के दिल में, और इस प्रकार के अगर वाकये होते रहे तो वो सिंपैथी दिन प्रतिदिन और बढ़ेगी। बीजेपी के लिए हवा खराब ही होगी दिल्ली में, तो इसका फ़ायदा बताइए आप कहाँ से मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर इस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है, इस प्रकार की राजनीति देश में चल रही है, तो ये लोकतंत्र पर ऐसा हमला है जो उसको एक तरीके से खोखला कर रहा है, उस ढांचे को खोखला कर रहा है, जो आने वाले समय में हम सबको जो है भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर विपक्षी कोई नेता किसी पार्टी का बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी गंभीर हैं। आपके इस पूरे मामले पर और जो ये वाकया हुआ इस पर क्या राय है हमारे साथ जो है ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।